हेलो सो चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन में अब तक हमने समझा कि एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है, एटीट्यूड चेंज कैसे होता है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं एंड थिंग्स। अब हम समझते हैं कि ये जो एटीट्यूड बना है इसके कारण से क्या प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, सोसाइटी में क्या चीजें चल रही होती है। और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है प्रेजुडाइसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब इसके लिए ये तीन वर्ड पहले समझना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रेजुडाइस, डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप्स। ये क्या होता है? प्रेजुडाइसेस बेसिकली एक कॉग्निटिव कंपोनेंट है, यूजुअली नेगेटिव होता है, टुवर्ड्स स्पेसिफिक ग्रुप। किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए आपकी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सोच प्रेजुडाइज होता है। ठीक है, तो ये गोरा, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ठीक है, अगर इस ग्रुप को या हिंदू मुस्लिम किसी ग्रुप को लेकर आपकी सोच जो है वो अगर खराब है, यूजुअली नेगेटिव होता है, तो ये प्रेजुडाइज हो गया। डिस्क्रिमिनेशन, अगर इस प्रेजुडाइज के कारण आप भेदभाव करते हो इन बिहेवियर, यू बिहेव अकॉर्डिंगली बिकॉज ऑफ द प्रेजुडाइज, इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन। अब जरूरी नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन हमेशा प्रेजुडाइज के कारण हो, दोनों इन हैंड भी चलते हैं, साथ साथ में, यूजुअली साथ साथ में होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर प्रेजुडाइज के कारण डिस्क्रिमिनेशन होता है और डिस्क्रिमिनेशन के कारण प्रेजुडाइज होता है। और कई बार ऐसा होता है कि प्रेजुडाइज है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है, प्रेजुडाइज नहीं है। तो अगर आपकी थॉट प्रोसेस एक कम्युनिटी को लेकर, फॉर एग्जांपल हिंदू मुस्लिम की कम्युनिटी है, आप हिंदू हो, ठीक है, आपकी प्रेजुडाइज किसी मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर अलग हो सकती है, बट आपका डिस्क्रिमिनेशन शायद ना हो। क्यों? क्योंकि आपका एक जो बेस्ट फ्रेंड है वो मुसलमान है, आप उसके घर में बैठते हो, उसके घर में खाना खाते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है, तो आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो, बस प्रेजुडाइज है कि हाँ यार ये कम्युनिटी ऐसी है। ठीक है। स्टीरियोटाइप्स, जो लॉन्गर रन में कॉग्निटिवली कंपोनेंट जो होता है, मतलब मेरी सोच किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर कंटिन्यू वैसी बन गई है, ये तो ऐसा ही होगा, दैट इज स्टीरियोटाइप। अंधविश्वास जो हम कई बार बोलते हैं, दैट इज स्टीरियोटाइप। बिल्ली रास्ता काट दी, स्टीरियोटाइप। हमारे यहाँ ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा, स्टीरियोटाइप। गुरुवार को नाखून नहीं काटते, स्टीरियोटाइप। मतलब आपकी सोच किसी चीज को लेकर एक तरीके की बन जाती है और जनरली आप चेंज नहीं करना चाहते लोग, दैट इज स्टीरियोटाइप। तो ये तीन चीजें हमने समझी। अब ये समझो कि जहां जहां पर प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन है, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के ही दिन रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं इट इज बिकॉज कि रशिया जो है वो यूक्रेन को छोटा मानती है, छोटा देश है, इनके पास बहुत सारी चीजें नहीं है, इनको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो जहां पर भी प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन होगा वहां पर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है डिस्क्रिमिनेशन के कि बिकॉज ऑफ लॉ आप बिहेवियर को तो कर्ब कर सकते हो, जो हमने एबीसी कंपोनेंट पढ़ा था, बिहेवियर को तो आप लगाम लगा सकते हो कि नहीं यार आपको दंगे नहीं करने, तो लॉ से आप कर सकते हो, बट कॉग्निटिव और अफेक्टिव कंपोनेंट जो है उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं किया जा सकता लॉ के कारण। सो आई होप कि आपको चैनल चैप्टर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इफ दैट वर्क्स आउट, यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर फुल कंप्लीट सिलेबस। तो आपको सोशल साइकोलॉजिस्ट ने समझने की कोशिश की कि यार ये प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। तो बेसिकली हम 5 कारण समझते हैं। पहला, लर्निंग। अब हम चीजें सीखते कहां से हैं, कॉग्निटिव कंपोनेंट कहां से आता है? बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी रिसीव, राइट। सो चाहे वो घर से हो, हमारी फैमिली से हो, हमारे कल्चर से हो, हमारी सोसाइटी से हो, हमारे जो मीडिया, न्यूज मीडिया या इंफॉर्मेशन जो आप कंज्यूम कर रहे हो, वहीं से डिस्क्रिमिनेशन आप में फॉलो हो रहा है कि यार बहुत पहले से ये पर्टिकुलर कम्युनिटी ऐसा करती आई है, तो इस कम्युनिटी का हमारी कम्युनिटी के अगेंस्ट ये कम्युनिटी हमेशा से आती आई है। तो आपने हिस्ट्री पढ़ ली है, फॉर एग्जाम्पल आपने अब आज की डेट में हो सकता है आपके पेरेंट किसी चीज को लेकर डिस्क्रिमिनेटेड है, राइट, या प्रेजुडाइसेस है उनके दिमाग में, तो वो चीज आपके तक फॉलो हो रही है। दैट इज बेसिकली लर्निंग प्रोसेस जो हमने समझा था, राइट। दूसरा क्या हो सकता है? अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस। का मतलब कि एक कम्युनिटी लीडर है, ठीक है, उस कम्युनिटी लीडर को उस कम्युनिटी जो है वो एक बहुत अच्छा मानती है, ठीक है, कि ये बंदा जो है ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब क्योंकि उसको वो पोजीशन मेंटेन करके रखनी है, इसलिए वो दूसरे जो आउटग्रुप होंगे उनके खिलाफ रहेगा।
अब उनके खिलाफ रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन में आएगा, इजंट इट? तीसरा, स्केप गोटिंग। स्केप गोटिंग क्या होती है? स्केप गोट का मतलब होता है कि दूसरों के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना। तो मेजॉरिटी जो लोग जिनकी मेजॉरिटी होती है वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी गलतियों को दूसरों के कंधे पे रखकर चलाते हैं, जो माइनॉरिटी ग्रुप होती है। और माइनॉरिटी ग्रुप इतनी छोटी होती है कि वो जनरली इस चीज के बारे में आवाज नहीं उठा पाती, ठीक है? तो जो पहले होता था कि एक बड़ी कम्युनिटी होती थी जो लेट्स से जनरल कैटेगरी वाले लोग होते थे, और एक दूसरी कम्युनिटी होती थी एसटी एससी कैटेगरी जो होती थी। तो वहां पर क्या होता था कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो एसटी एससी को स्केपगोट के तौर पे यूज करते थे, ठीक है? कि गलती हो रही है तो ये इनके कारण हो रही है, ठीक? हमारे घर में किसी की डेथ हो गई तो वो किसी और के कारण हो गई, कि ये मंदिर में घुस गया, ठीक है? ये सारे काम जो होते थे ये स्केपगोटिंग होता है कि मेजर जो बड़ी कम्युनिटी है वो छोटी कम्युनिटी के कंधे पर रख के गोली चला रही है। चौथा, कर्नल ऑफ ट्रूथ। तो कर्नल ऑफ ट्रूथ का ये मतलब होता है कि यार अगर सब बोल रहे हैं तो सही होगा, ठीक है? तो अगर हर कोई इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में गलत बोल रहा है, लेट्स से एलजीबीटी कम्युनिटी है, हर कोई अगर उस बारे में गलत बोल रहा है तो शायद ये गलत होगा। दैट इज कर्नल ऑफ ट्रूथ। गलत होगा या नहीं होगा ये हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं। कईयों के लिए सही है, कईयों के लिए सही नहीं है, इज बिकॉज अब बाकी जो नए लोग आ रहे हैं उसका एटीट्यूड उस पर कैसे आएगा, या प्रेजुडिस कैसे बनाएंगे ये कि यार अगर मेजॉरिटी जो है वो बोल रही है कि नहीं ये गलत है या सही है, तो ये सही होगा या गलत होगा। दैट इज कर्नल ऑफ ट्रूथ। एंड फिफ्थ इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। मतलब कि यार अगर हर कोई बोल रहा है कि मैं डिपेंडेंट हूं तो मैं हूं, अगर आप बोलते हो कि मैं नशा करता हूं तो मैं करता हूं, अगर आप बोल रहे हो मैं बदमाश हूं तो मैं बदमाश हूं, ठीक है? मैंने गलती नहीं की है पर आप मुझ पे इतना प्रेशर डाल रहे हो, आप मुझे गुनाहगार ठहरा रहे हो, तो अब मैं तो करके दिखाऊंगा आपको। दैट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आई गेस यहां तक आपको समझ में आ गया कि कैसे आप डिस्क्रिमिनेशन, लोग जो हैं प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन को समझते हैं या उस पर एक्ट करते हैं। अब कुछ ये भी तरीके समझ लेते हैं कि कैसे इनको हैंडल किया जाए, इन प्रेजुडिसेस को। सो हैंडल करने के लिए पहले कुछ उद्देश्य बनाने पड़ेंगे, पहले कुछ एम्स बनाने पड़ेंगे कि यार ये चीजें हैं, अगर ये चीजें मिल जाती हैं हमें, ये गोल्स अचीव हो जाते हैं तो प्रेजुडिसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। सो पहला एम हो सकता है कि हम लर्निंग प्रोसीजर्स या लर्निंग मेथड्स को कम से कम कर पाए, जिसके कारण से प्रेजुडिस सीखता है आदमी। दूसरा हो सकता है कि हम एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? तीसरा हो सकता है इन ग्रुप के कारण होने वाली सोशल आइडेंटिटी को हम डी एम्फसाइज कर सकते हैं। और जो चौथा हो सकता है कि जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है कि लोग ऐसा ना करें, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के लिए उस चीज को और प्रेजुडिस ना करें, ठीक है? अब अगर मुझे ये गोल अचीव करने हैं तो उसके तरीके क्या हो सकते हैं? पहला, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। मतलब कि सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना और गलत या अगेंस्ट या प्रेजुडिस करने वाली इंफॉर्मेशन को रोक लेना, ठीक है? तो जिस तरीके का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, जिस तरीके की लर्निंग होगी उस तरीके का प्रेजुडिस बनेगा, तो इसको कंट्रोल कर ले सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? तो अगर आपके दूसरी कम्युनिटी में एक दोस्त है, ये चीज अगर आपने नोट की होगी, तो जब आप स्कूल में होते हैं तब तक आपकी हर कास्ट वाले, हर टाइप के लोग जो हैं वो आपके दोस्त होते हैं। जब हम स्कूल से बाहर आते हैं, अब हमारी ग्रुप्स बनने चालू हो जाती है। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है तो आपके अलग ग्रुप्स बनने चालू हो जाएंगे, आप अपनी कम्युनिटी में जाने लग जाओगे और धीरे धीरे दूसरी ग्रुप को हिट करने लगोगे। तो अगर हम इन ग्रुप या अलग अलग कम्युनिटी को साथ में अगर लाने की अलग अलग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं तो दूसरे ग्रुप को लेकर धीरे धीरे प्रेजुडिस कम हो सकता है, ठीक है? तो जितना साथ में व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल जितना साथ में काम करेंगे उतने प्रेजुडिसेस कम हो जाएंगी। हिंदू मुस्लिम अगर साथ में काम करेंगे तो प्रेजुडिसेस होने के चांसेस, डिस्क्रिमिनेशन होने के चांसेस कम होते जाएंगे। एसटी एससी और जनरल कैटेगरी वाले लोग अगर एक ही जगह एक साथ में काम कर रहे हैं तो दोस्ती होगी और वो कम हो जाएगा, ठीक है? एंड नेक्स्ट इज कि हाईलाइटिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी रादर देन अ ग्रुप आइडेंटिटी। तो ग्रुप आइडेंटिटी कैसी? फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान, पूरी की पूरी पाकिस्तान टेररिस्ट है, दैट इज ग्रुप आइडेंटिटी। अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप है, दैट इज इंडिविजुअल। या उसामा बिन लादेन टेररिस्ट है, दैट इज इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो जितना ज्यादा हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे काम करना स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा ग्रुप के साथ जो एसोसिएट प्रेजुडिसेस या डिस्क्रिमिनेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स
जहां से हम समझ सकते हैं कि कैसे प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा सकता है। एंड दैट एंड्स द चैप्टर नंबर 6, क्योंकि इसके बाद का सोशल कॉग्निशन आपके सिलेबस से बाहर है। कीप लर्निंग। थैंक यू।